ओ माया मद के दीवाने कि मेरे हाथों से मौत तेरी लिखी है विश्व विधाता ने। सावधान बस सावधान ओरे तक्षक जीवित हुई जइयो साथ में रोज उस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचइयो। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, और अहंकारी राजा तूने अपने अहंकार में आकर के हमारे ऋषि पिता का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तूने जो सर्प मेरे पिता के गले में डाला है वही सर्प जीवित होकर के तुझे 7वें दिन डस लेगा। भैया श्राप दे दिया। अब तो लोमस ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई। उन्होंने अपनी आंखों को खोला तो देखा कि गले में सर्प पड़ा है। श्रृंगी ऋषि कहने लगे हैं पिताजी चिंता न करो, तुम्हारे अपमान का बदला हमने ले लिया। जिसने भी इस सर्प को तुम्हारे गले में डाला है यही सर्प जीवित होकर के उसको 7वें दिन डस लेगा। लोमस ऋषि कहने लगे बेटा श्रृंगी ये तुमने क्या किया? अरे वो तो धर्म के रास्ते चलने वाला राजा है, प्रजा को पुत्र के समान प्यार करता है, उसकी प्रजा में कोई दुखी नहीं रहता, और ऐसे राजा को तुमने श्राप दे दिया है। राजा की कमी नहीं है बेटा, उस राजा के मुकुट लगा था सोने का, उस सोने के मुकुट में कलयुग सवार था बेटा, तुमने ये बहुत गलत किया। श्रृंगी ऋषि कहने लगे पिताजी जो हो गया वो हो गया, अब तो उसे कोई टाल नहीं सकता है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लिखा। साधु का दिया हुआ शाप कभी मिथ्या नहीं जाता है, कभी खाली नहीं जाता है। अब तो भैया लोमस ऋषि ने अपने एक शिष्य को भेजा के जाइए परीक्षित महाराज को जाकर के ये बता दो कि उनको श्राप लग गया है और 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, सर्प जीवित होकर के उन्हें डस लेगा। कहीं ना कहीं जाकर के अपनी मुक्ति का उपाय अवश्य खोज लें। तो परीक्षित महाराज को बताया कि तुम्हारे पास में ज्यादा समय नहीं है, 7 ही दिन हैं और 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुम कहीं ना कहीं जाकर के अपनी मुक्ति का उपाय खोज लो। तो देखिए भैया वो श्राप परीक्षित महाराज को ही नहीं लगा था, वो तो हमको और आपको भी लगा हुआ है। 7 दिन में सबको जाना है, हमको भी जाना है, तुमको भी जाना है। कथा कह देने की है 7 दिन की। कितने दिन की कथा है महाराज जी? 7 दिन की। तो 7 दिन में पक्का जाना है हम सबको। 7 ही दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। 7 दिन में ही प्राणी आता है और 7 दिन में ही चला जाता है। तो महाराज 7 ही दिन है सबके पास। आज परीक्षित महाराज ने जब ये सुना है कि हमें श्राप लग गया है, एकदम से राजसी वस्त्र उतारे, तपस्वी वस्त्र धारण करने के बाद में जंगल के लिए चल देते हैं। नवलदे कहने लगी पिया कहाँ जा रहे हो? परीक्षित कहने लगे देवी जा कहाँ रहे हैं, हम तो मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, जंगल में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जा करके अपनी मुक्ति का उपाय खोजेंगे। नवलदे कहने लगी पिया हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं नहीं तुम नहीं जाओगी। अरे भला तुम कहाँ भटकोगी, हम तो जा रहे हैं
और हम तो मर जाएंगे, तुम भला अकेली रह जाओगी, कहाँ कहाँ रहोगी, इसलिए तुम महलों में रहो। नवलदेव कहने लगी पिया हम महलों में नहीं रहेंगे। देखिए 14 वर्ष का वनवास राम को हुआ था, लेकिन पत्नी होने के फर्ज के लिए उनकी पत्नी जंगल में उनके साथ गई थी। देखिए सबके पीछे कारण हैं। सीता जी अगर जंगल में नहीं जाती तो भैया राम के हाथों से रावण का वध लिखा था, तो वो कैसे होता। अब सीता जी जब गई तो लक्ष्मण तो घर रह सकते थे, फिर लक्ष्मण भी गए, और लक्ष्मण न जाते तो भैया वो तो परमात्मा है, जिसके लिए आए हैं उस काम को तो वो पूरा ही करेंगे जिसके लिए आए हैं। आज नवलदेव ने बहुत समझाया कि पिया हम भी आपके साथ चलेंगे, हमको भी ले चलो। नवलदेव भी तैयार हो जाती हैं, तपस्वी वस्त्र धारण किए हैं और चल देते हैं वहां से। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा है, बहुत चिंता बढ़ती जा रही है, अब क्या करें क्या ना करें। तो सभी भक्त एक छोटा सा कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में आगे कथा